बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल अबाउट नाउन्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन जो है वो सबसे पहला पार्ट है और वो सबसे ज़्यादा अहम है। पार्ट ऑफ स्पीच में जो नाउन है उसके बारे में आपको बताते हैं कि नाउन इज़ अ वर्ड यूज एट द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ का या किसी जानवर का नाम। इतना ये है कि किसी चीज़ को हम नाम से पुकारते हैं वो नाउन है। लेकिन नाउन इतना कहना काफ़ी नहीं है। नाउन की बहुत सी काइंड्स है। काइंड्स ऑफ नाउन। अ प्रॉपर नाउन denotes one particular person, place or thing which is distinct from all others of its kind। यानी कि एक ऐसी चीज जो कि पर्टिकुलर होती है और वो दूसरा नहीं होता। जैसे किसी का नाम अली है तो दूसरा उसका दोस्त होगा, उसका नाम अली नहीं होगा। यानी कि दोनों तो बॉय हैं लेकिन नाम दोनों के अलग अलग है। हर चीज़ की अपनी एक पर्टिकुलर नेम होती है और वो कॉमन नाउन से आती है और उसका पर्टिकुलर नाम जो है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कराची है, कराची सिटी है और जीशान किसी बॉय का नाम है और रावी जो है एक रिवर का नाम है। तो हर सिटी का नाम कराची नहीं, हर लड़के का नाम बॉय नहीं और हर रिवर का नाम रावी नहीं। इसी तरह कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन डिनोट्स एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज कॉल्ड कॉमन बिकॉज we can use it for each of the person, place or the same kind। इसी तरह जैसे बताया कि कराची इज द सिटी, तो सिटी जो है वो कॉमन नाउन है और कराची इसका प्रॉपर नाउन है। बॉय कॉमन नाउन है, जीशान इसका प्रॉपर नाउन है और रिवर जो है वो कॉमन नाउन है, रावी इसका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन निकलता है जो किसी का मखसूस नाम होता है। ठीक है। Number 3, a collective noun denotes a group or collections of some kind of individuals। It is treated as singular as one complete whole। यानी कि बहुत सी चीज़ों का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप को एक सिंगल नाम देते हैं और उसको सिंगल में कंसीडर किया जाता है। जैसे फ्लॉक ऑफ शीप है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स है, गैंग ऑफ रॉबर्स है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है, बंच ऑफ फ्लावर्स है, बंडल ऑफ स्टिक्स है, A team of players है, fleet of ships है, cluster of stars है, crew of sailors है और crowd of people। तो ये सारी चीज़ें एक ग्रुप में होती हैं और उसका एक सिंगल नाम दिया जाता है और वो होता है कलेक्टिव नाउन और इसको सिंगल कंसीडर किया जाता है। इसी तरह चौथा है मटेरियल नाउन। Denotes the material or substance of which things are made। It is used for the original or basic name of a substance। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से बनी हुई होती है वो उसका मटेरियल कहलाता है और मटेरियल पूरा का पूरा वही होता है और सिर्फ उसको एक किसी भी सांचे या मोल्ड में जो है वो चेंज कर दिया जाता है। जैसे गोल्ड है जिसको ज्वेलरीज बनाते हैं वो मोल्ड में चेंज करते हैं। सिल्वर, कॉपर, सैंड, वाटर, हनी, कॉटन, बटर, मिल्क, स्टोन, वुड, ये सारे मटेरियल हैं और मटेरियल से जो चीज़ बनती है वो उसका मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, और मटेरियल नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स समथिंग इमटेरियल। उसका कोई मटेरियल नज़र नहीं आता। इट इज़ द नेम ऑफ सम स्टेट, क्वालिटी और एक्शन के जिसमें कैफियत, हालत और उसकी किस्म बताई जाती है और इसको ना हम टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, लेकिन वो एक नाम से वो महसूस होता है। विदाउट एनी रेफरेंस टू द पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल पजेसिंग द स्टेट, क्वालिटी और एक्शन के भी हम इसकी जो है वो इस एक्शन को किसी से हम जो है किसी से कंसर्न नहीं करते हैं, बस उसका इसकी एक फीलिंग्स होती हैं जिसको हम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे फीलिंग्स हैं, ट्रुथ, सच है, लव, एंगर, जॉय, काइंडनेस, ब्यूटी, पॉवर्टी, क्रूअल्टी, सॉरो, ये सब के सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इतना नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बहुत सारी काइंड्स हैं और उसके कुछ हमारे पास सफिक्स के साथ हम लगाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ एडजेक्टिव में और कुछ वर्ब में जब सफिक्स लगा देते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। जैसे हुड है, अगर चाइल्ड के साथ नाउन है चाइल्ड, अगर उसके साथ हमने हुड लगा दिया तो चाइल्डहुड। नेबर, नेबरहुड, मैनहुड, वुमेनहुड, हुड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेंट, जजमेंट, अमेजमेंट, बेसमेंट, पेवमेंट। बेसमेंट, पेवमेंट जो है वो कॉन्क्रीट नाउन में भी शामिल होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी। नेस, NESS, पिटीनेस, सैडनेस, डार्कनेस, इलनेस। शिप,
ownership, friendship, relationship, or citizenship. ENCE, preference, independence, in, inference. Bribery, ERY, bribery, robbery, misery, refinery, or bravery. ER, bearer, creeper, employer. ITY, ability, similarity, responsibility. CY, अर्जेंसी, एफिशिएंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस तरीके से अपने सफिक्स से पहचाने जाते हैं कि इन सफिक्स को आप देख लें तो ये जब इसके साथ आए तो ये समझ लें कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पहचानना हो ये कौन सा पार्ट है, तो इसके सफिक्स को देख के आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझ जाए कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसको आप नाउन की कैटेगरी में लाएंगे। और इसी तरह मटेरियल भी कोई अगर है तो उसको मटेरियल नाउन में, तो भी नाउन की कैटेगरी में आएगा। नाउन की बहुत सारी अक़साम हैं। नाउन को हम जेंडर्स के नाम से भी पुकार देखते हैं कि जेंडर्स में फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर्स। नाउन जो है सिंगुलर प्लूरल में भी आता है, तो नाउन नंबर्स में भी आते हैं। तो नाउन के बहुत सारी अक़साम हैं। नाउन को हम बहुत डिटेल में जानेंगे और नाउन को बताएंगे कि हर चीज़ जो नाम से पहचानी जाती है वो क्या होती है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट आपने समझा कि नाउन क्या होता है। अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।